वन्दे तद्गुणगणैः श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं वक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। आचार्य श्री सरस्वती महाराज की जय। मुनि संत की जय। तत्वार्थ श्लोक वार्तिका है पान नंबर 419 419 पान नंबर। प्रकरण चल रहा है सप्तभंगी का। सप्तभंगी में बौद्ध जो है केवल अस्तित्व को ही मानो, नास्तित्ववादी नहीं है। नास्तित्व को अस्तित्व रूप से ही बताया जाता है, ऐसा उसने कहा था। तो उसका सिद्ध करके दिखाया कि एक अस्तित्व के साथ में नास्तित्व क्रम से उभय और अवक्तव्य आदि 6 भंग जो है वो अविनाभाव रूप से है और उसका किस अपेक्षा से है वो कोई को बताया। अब आगे और उसको सिद्ध करते हैं। नीचे का पैराग्राफ 419 पेज पर। नहीं स्वरूपे अस्ति वस्तु न पररूपे अस्ति इति विरुध्यते। स्व पर रूप आदान अपोहन व्यवस्थापद्यत्वात् वस्तुत्वस्य स्वरूप उपादानवत् पर रूप उपादाने सर्वथा स्व पर विभाग अभाव प्रसंगात्। सुंदर चर्चा है अभी। स्वरूपे अस्ति वस्तु, वस्तु कहाँ पर है? अपने स्वरूप में है। कोई भी वस्तु जगत में ऐसा नहीं कि केवल आत्मा ही, शरीर भी आत्मा रूप होता है क्या? शरीर में तो खुद गल, ये भी अपने स्वरूप में ही है। कोई भी वस्तु जगत में हो वो स्वरूप में है और पररूप में नहीं है। इति न विरुद्धते, उसमें कोई विरोध नहीं है। मतलब एक ही वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनों में होने में विरोध नहीं है। कोई भी ये मानेगा ना पुस्तक पुस्तक रूप है, टेबल रूप नहीं है। पुस्तक अपने स्वरूप में है, टेबल रूप में नहीं है। ऐसे जीव अपने स्वरूप में है, जीव पर रूप में नहीं है। कोई भी वस्तु है वह ऐसी ही है, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पहले तो देते इसके लिए स्वपर रूप आदान अपोहण व्यवस्था आपाद्यत्वात् वस्तुत्वस्य। वस्तु में वस्तुपना कब प्राप्त होता है? यदि वो वस्तु स्वरूप का ग्रहण करे और पररूप का त्याग करे। वस्तु में वस्तुपना क्या है? कि अपने स्वरूप को ग्रहण करना और पर स्वरूप का त्याग करना। ऐसे हर वस्तु में हर वस्तु की सीमा है। हर वस्तु अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में रहती है, वो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में कभी जाती नहीं है। ये जीव और खुदगल का संयोग होने के कारण ये संभ्रम हुआ है। हमने एक वस्तु को दूसरी वस्तु रूप से मान लिया है। वास्तव में हुई है क्या? एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं हुई। तो वस्तु का वस्तुपना ही नष्ट हो जाएगा यदि ऐसा नहीं होगा। तो स्व का ग्रहण और पररूप का त्याग इस व्यवस्था के द्वारा प्राप्त करने योग्य पना किसका? वस्तुत्व का। यदि स्वरूप उपादानवत, जैसे वस्तु अपने स्वरूप को ग्रहण करती है ऐसे पररूप को भी ग्रहण करे। जैसे जीव अपने चैतन्य स्वरूप को ग्रहण करता है, ऐसे पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण को भी ग्रहण करेगा। तो
तो क्या होगा? पररूप उपादाने सर्वथा स्वर विभाग अभाव प्रसंगत, स्वर पर इसका विभाग ही नहीं रहेगा, विभाग के अभाव का प्रसंग आता है। कैसे? मतलब वस्तु अपने स्वरूप को ही ग्रहण करती है ना, श्लोक इसमें समाधि शतक में तदग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम नापि मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्व संवेद्यमस्मि हम। जो अग्राह्य है उसको ग्रहण नहीं करती है और जो ग्रहण किया हुआ है उसका त्याग नहीं करती है। वस्तु अपने स्वरूप को ही ग्रहण करते पर उनको कभी ग्रहण नहीं करती है। यदि करेगी तो क्या आपत्ति आएगी, क्या प्रसंग आएगा? स्व पर विभाग का अभाव ही हो जाएगा। यदि जीव शरीर हो जाए तो क्या होगा? जीव और पुद्गल ये जो विभाग है वो नष्ट हो जाएगा, पुद्गल जीव रूप हो जाएगा, तो ऐसा प्रसंग आएगा। सच अयुक्तः पुरुषद्वैतादेः अपि पररूपाद अपोढस्य तथा भाव उत्पत्तेः अन्यथा द्वैत रूपतयापि तद्भाव सिद्धेः एक अनेकात्म वस्तुनः निषेधुम अशक्यः। सच्चायुक्त हो। और ये प्रसंग जो दिखाया था स्व पर विभाग का अभाव होने का प्रसंग था, तो स्व पर विभाग का अभाव होना ठीक है क्या? नहीं, सच्चायुक्त हो। ऐसा होना तो अयुक्त है, युक्त नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? पुरुषाद्वैतादेः अपि पररूपात् अपोढस्य, जो पुरुषाद्वैत मानते हैं ना, जो अन्य ब्रह्माद्वैत वाले होते हैं, एक संपूर्ण पुरुष ही है, अन्य कुछ नहीं है, पुरुषाद्वैत मानते हैं, तो उस पुरुषाद्वैत आदि का भी क्या होगा? पररूपात् अपोढस्य, जो पररूप से त्याग करने वाला जो पुरुषाद्वैत है उसके भी तथाभाव उत्पत्ति, उसके भी उस प्रकार की उत्पत्ति हो जाएगी। उनमें भी पुरुष और इतर ऐसे विभाग ही नहीं रहेगा। तो अन्यथा द्वैत रूप तयापि, द्वैत रूप से भी तद्भाव सिद्धि है, उस पुरुषाद्वैत की सिद्धि हो जाएगी। एक अनेक आत्म वस्तु निषेधुम अशक्य, फिर वस्तु एक अनेक स्वरूप है इसका निषेध करना शक्य नहीं है, समर्थ नहीं है। मतलब ऊपर जो प्रसंग दिखाया कि वस्तू के स्व पर विभाग का अभाव होगा, स्व पर विभागाचा अभाव होईल हा प्रसंग दाखवला होता। मग तो जर तसा प्रसंग मानणं होणं योग्य नाही, अयुक्त आहे, असा प्रसंग झाला तर काय होईल? पुरुषाद्वैत जे मानतात मग त्यांचं पण काय होईल? जर पररूपाला ग्रहण करतो, पररूपाला सोडत नाही असं म्हटलं तर सगळे जे पररूप आहेत तर त्या भावरूपाने सुद्धा त्या पुरुषाद्वैताची उत्पत्ती होईल आणि त्यामुळे काय होईल? द्वैत रूपाने पण पुरुषाद्वैत होईल, पररूपाने पण आहे म्हटल्यानंतर एक अद्वैत राहणार नाही, द्वैत रूप होण्याचा पण प्रसंग येईल ना त्यांच्यामध्ये। मग स्वरूपाचं पण ग्रहण करतो, पररूपाचं पण ग्रहण करतो। मग पुरुषाद्वैतवाद्यांनी पण पुरुषाद्वैताला पण ग्रहण केलं आणि इतर पररूप म्हणजे अद्वैत झाला ना त्यांच्यापेक्षा, पुरुषाद्वैत की अपेक्षा से पररूप क्या हो जाएगा? द्वैत हो जाएगा ना, तो फिर द्वैत को भी ग्रहण करने लगेगा। ऊपर एक प्रसंग दिया ना, स्वरूप को जैसे ग्रहण करता है ऐसे पररूप को ग्रहण करता है, ऐसा कहेंगे तो सब विभाग का अभाव होगा। और ऐसा यदि आप मानेंगे तो क्या होगा? आपका जो पुरुषाद्वैत है वो अद्वैत को भी ग्रहण करेगा और द्वैत को भी ग्रहण करेगा, तो फिर एकानेकात्मता की प्रसंग आएगा। एक ही है पुरुषाद्वैत, ऐसा आपका अद्वैत कहाँ रहेगा? द्वैत एक और अनेक रूप वस्तु सिद्ध हो जाएगी ना। मतलब स्वरूप को भी ग्रहण करता है, पररूप को भी ग्रहण करता है, ऐसा मानेंगे तो क्या प्रसंग आता है वो दिखाएगा। वैसा युक्त है, यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो पुरुषाद्वैत आदि के भी जो पररूप से को रहित है, ऐसे पुरुषाद्वैत आदि को भी उस प्रकार के भाव की, मतलब पररूप को ग्रहण करने की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा? अन्यथा द्वैत रूपतया भी सद्भाव तद्भाव सिद्धि है, द्वैत रूप से भी उस पुरुषाद्वैत के सद्भाव की सिद्धि हो जाएगी।
तो फिर वस्तु एक अनेक स्वरूप है, इसका आप निषेध नहीं कर सकते हैं। नहीं, पुरुषाद्वैतवादी एक ब्रह्मच मानतात ते, पुरुषाद्वैतवादी एक पुरुषच आहे म्हणजे ब्रह्मच आहे, अन्य काही नाही जगामध्ये, असं मानणारे जे ते पुरुषाद्वैतवादी। पुरुष अद्वैतवादी को यहाँ दूषण दिखा रहे हैं, हाँ। यदि ऐसा मानोगे तो हाँ, वो अद्वैत नहीं रहेगा, स्वरूप को ग्रहण करने से परोक्ष को भी ग्रहण करता है, तो आपके द्वैत अद्वैत दोनों का प्रसंग है, दोनों। अद्वैत के समान द्वैत को भी ग्रहण कर लेगा, तो वस्तु एक अनेक स्वरूप हो जाएगी, उनका निषेध करना शक्य नहीं होगा। हाँ, मतलब अनेकांतात्मक वस्तु सिद्ध हो जाएगी। हाँ, पर रूप अपोहन वत स्वरूप अपोहने तो निरूपाख्यत्व प्रसंगात। अब उल्टा है, पर रूप को छोड़ती है वस्तु, ऐसे स्वरूप को भी छोड़ते ऐसा मानेंगे, स्वरूप को ग्रहण करते हैं वैसे परोक्ष को भी ग्रहण करते हैं ऐसा मानेंगे तो प्रसंग दिखाया। अब पररूप का अपोहन मतलब त्याग करती है, तो जैसे पररूप का त्याग करती है ऐसे वस्तु स्वरूप का भी त्याग करती है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, निरूपाख्यत्व, वस्तु का कुछ स्वरूप ही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्वरूप को उसने छोड़ दिया तो किस रूप से उस वस्तु को बताएंगे। निरूपाख्यत्व का प्रसंग आएगा, मतलब वस्तु को उपाख्यान में उस वस्तु का कथन ही नहीं हो पाएगा कि इस रूप वस्तु है, ऐसा बता ही नहीं पाएंगे। तच्च अनुपन्नम, और वो ठीक नहीं है, निरूपाख्यपना होना ठीक नहीं है। ग्राह्य ग्राहक भाव आदि शून्यस्य अपि संवित मात्रत्वस्य स्वरूप उपादानादेव तथा व्यवस्थापनात् अन्यथा प्रतिषेधात्। ग्राह्य ग्राहक भाव आदि शून्य से अपि, वो एक ज्ञान मात्र मानते हैं ना, वस्तु जगत विज्ञान है, ज्ञान अद्वैत है, मतलब संवेदन मात्र है, कुछ बाकी के ज्ञेय पदार्थ वगैरह मानते नहीं है, तो ग्राह्य ग्राहक भाव आदि से शून्य ऐसा मानते, वस्तु में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है, तो ग्राह्य ग्राहक भाव आदि शून्य के भी क्या हो जाएगा, संविद मात्रत्वस्य, जो संविद मात्र ज्ञान मात्र है उसको स्वरूप उपादान देव, उसके स्वरूप का ग्रहण करने से ही तथा व्यवस्थापना, उस प्रकार की व्यवस्था होती है, और स्वरूप को छोड़ता है ऐसा मानेंगे तो उसका निषेध हो जाएगा। संवेदन जो है ज्ञान है उसकी व्यवस्था कैसी होगी, संवेदन रूप जो स्वरूप है उसका ग्रहण करने पर ही तो उसकी व्यवस्था होगी ना, यदि स्वरूप को भी छोड़ देगा तो क्या होगा, ज्ञान मात्र वस्तु भी सिद्ध नहीं होगी। संवेदनाद्वैतवादी है ना, कोई पुरुषाद्वैतवादी है, कोई संवेदनाद्वैतवादी। संवेदनाद्वैत मतलब एक ही संवेदन ही है जगत में, अन्य कुछ नहीं, ज्ञान मात्र वस्तु ऐसा मानते हैं, तो उनके लिए यहाँ दूषण देखा है। यदि आप ऐसा मानेंगे कि वस्तु और रूप के समान स्वरूप को भी छोड़ते ऐसा मानते हैं, तो क्या आपत्ति आती है कि निरूपाख्यत्व का प्रसंग आता है, तो उसका किसी भी प्रकार से कथन नहीं कर सकेंगे। तो फिर ये ठीक है क्या, निरूपाख्यत्व होना तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो संविद मात्र मानते हो उसको भी संविद स्वरूप के ग्रहण करने पर ही उसकी सिद्धि होगी ना, और वो संवेदन कैसा मानते हैं, उसमें ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है या वाच्यवाचक भाव नहीं, इससे अधिक ऐसा एक आप संवेदनाद्वैत मानते हैं, तो उसका जब उसकी व्यवस्था कैसी होगी, स्वरूप के ग्रहण करने पर ही होगी। यदि स्वरूप का त्याग ही करेगी वस्तु तो उसकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अन्यथा क्या हो जाएगा, तुम्हारा अद्वैत ही नहीं रहेगा, संवेदनाद्वैत ही नहीं रहेगा। इसलिए स्व का ग्रहण और पराग का त्याग करने से ही वस्तुत्व की सिद्धि होती है। स्वरूप का और पररूप दोनों का ग्रहण करेंगे तो भी वस्तुत्व सिद्ध नहीं होगा, और दोनों का त्याग होगा तो भी वस्तुत्व सिद्ध नहीं होगा। अपने का ग्रहण और पर का त्याग, इतना आता है क्या, हम क्या करते हैं हर समय, सब पर का ग्रहण अपने का त्याग करते, तो इसीलिए तो वस्तु नहीं आ रही है। हर बार हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में
ये स्वरूप है और ये पररूप है, ऐसा भेद ज्ञान रहता है क्या? पढ़ते तब हाँ अलग अलग है, सब नहीं अलग है, ज्ञान अलग है, और व्यवहार करते सब ज्ञान एक ही है, ऐसा मान करके सब व्यवहार करते हैं। तो ये हमेशा ज्ञान में अपनी श्रद्धा में ये रहना चाहिए। और पर के स्वरूपों का त्याग करना, इस व्यवस्था से वस्तु का वस्तुपन सिद्ध कर दिया गया है। यह एकांत सिद्धांत है, निर्दोष सिद्धांत। अपने स्वरूप के ग्रहण समान यदि वस्तु पर रूप का भी ग्रहण करेगा, तब तो सभी प्रकारों से अपने और पर के विभाग न होने का प्रसंग होगा, भारी सांकर्य दोष छा जाएगा, सब वस्तु एक ही हो जाएगी। किंतु वह प्रसंग होना अयुक्त है। जो ब्रह्माद्वैतवादी या ज्ञानाद्वैतवादी आदि पंडित वस्तु को एक ही स्वरूप मानते हैं, उनके यहाँ भी पर रूप से रहित करने पर ही किस प्रकार आत्मा ज्ञान आदि का अद्वैतपन बन सकता है। अन्यथा द्वैत या घट पट आदि पर रूप करके भी उस अद्वैतपन की सिद्धि हो जाएगी, तब तो बहुत अच्छा होगा। अद्वैतवादी भी एक अनेक वस्तु स्वरूप का निषेध नहीं कर सकते हैं, तथा पर स्वरूप के त्याग समान यदि वस्तु अपने स्वरूप का भी पृथक भाव करती रहेगी, तब तो वस्तु स्वयं के भावों से शून्य होकर निरुपाख्य हो जाएगी। यह बहुत बड़ा प्रसंग प्राप्त हुआ। दो दोष याद रखना, परोप का ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? स्वपर का विभाग का होगा, और स्वरूप का त्याग करेंगे तो क्या होगा? वस्तु को कतन ही नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से उसका ज्ञान या कथन नहीं किया जा सकेगा, किंतु वस्तु का आकाश कुसुम के समान वह रूप रहित हो जाना तो सिद्ध नहीं है। वे स्वयं एक अद्वैत को मान रहे हैं। ग्राह्य ग्राहक भाव, वाच्य वाचक भाव आदि से रहित भी केवल अद्वैत संवेदन की स्वरूप के ग्रहण करने पर ही इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा उस अद्वैत का निषेध हो जाएगा। स्वयं का ग्रहण और अपने से विरुद्ध हो रहे पर का भी ग्रहण करने से तुल्य बल विरोध भी है। अन्यमति भी यदि ऐसा मानेंगे तो उनका भी तत्व सिद्ध नहीं होता है। वो भी स्वरूप का ग्रहण पवित्रता मानेंगे तो ही उनका भी तत्व सिद्ध होगा। तथा सर्वं वस्तु स्वयं द्रव्य अस्ति न पर द्रव्ये, तस्य स्वयं पर द्रव्य स्वीकार तिरस्कार व्यवस्थिति साध्यत्वात्। तथा फिर कैसे तो होता है कि सर्वम वस्तु स्वद्रव्य अस्ति, सर्वम वस्तु लिखा है, कुछ वस्तु नहीं लिखा। सर्वम वस्तु मतलब हम भी आ गए उसमें, हम भी एक वस्तु है, घरातल्या सगळ्या वस्तू आहेत, त्यात आपण एक वस्तू आहे की नाही? तुम्हाला सांगितलं घरातल्या वस्तूंची लिस्ट करून आणा, पुन्हा परत लिस्ट करणार, एवढे भांडी आहेत, एवढे पलंग आहेत, एवढे हे आहेत। आपण पण एक वस्तू आहे हेच आपण विसरतो। जीव नावाची वस्तू, ही अतींद्रिय वस्तू, अमौलिक वस्तू, चैतन्य वस्तू मी आहे। तर म्हणून सांगा सर्व वस्तू स्वद्रव्य असती। सर्व वस्तू कुठे आहेत? स्वद्रव्यामध्ये। आणि चिंता कोणाची करतो? परद्रव्याची। ते वस्तू ते त्याच्यामध्ये आहे ना, आपण चिंतन करून ते वस्तू बदलणार आहे का? सर्व वस्तू स्वद्रव्य असती। सर्व वस्तू सर्व स्वद्रव्य में है, न परद्रव्य। परद्रव्य में नहीं है। इतना भी विज्ञान। अब माता जी को देखो, मेरा बेटा गया, ऐसा लगता है क्या उनको? उसका द्रव्य अलग था, अपना द्रव्य अलग था। उसका इतना ही कि कल्याण उसका हो गया, तो इसमें भी वो भी थोड़ा सा राग, वो भी राग ही है, इसका कल्याण होना चाहिए। केवल भगवान को कुछ राग है क्या? नहीं, लेकिन
हम समझते हैं राग अवस्था में तो उतना तो राग रहेगा, लेकिन किसका राग है? वो शुभ राग, वो जीव उस जीव का कल्याण हो जाए, दीक्षा ले, समाधि ले, इस प्रकार का। बाकी राग है क्या हो गया तो क्या होगा, कैसे नहीं, क्योंकि उस वह वस्तु उस अपने स्वद्रव्य में था, अभी भी स्वद्रव्य में है, जहाँ पर है वहाँ पर भी हम अपने स्वद्रव्य में है, न परद्रव्य, परद्रव्य में नहीं है। और वो परद्रव्य हमेशा आपके पास है क्या, लेकिन उसकी कितनी चिंता, उसके कारण हम अपना कल्याण छोड़ देते हैं। उसका हित होगा तो मैं हित करूंगी, लेकिन कह रहे कि स्वद्रव्य, सर्व वस्तु स्वद्रव्य में है, परद्रव्य में नहीं है। ये सिद्धांत वाक्य सब। तस्य स्वपरद्रव्य स्वीकार तिरस्कार व्यवस्थिति साध्यत्वात्, ये तो दिया, ये प्रतिज्ञा हो गई, सर्व वस्तु स्वद्रव्य में है, परद्रव्य में नहीं है। ये तो क्या दिया, क्यों? क्योंकि स्व का स्वीकार, स्वद्रव्य का स्वीकार और परद्रव्य का तिरस्कार इसी व्यवस्थिति के द्वारा वो साध्य बना है। उसमें मतलब सर्वद्र वस्तु स्वद्रव्य में है, परद्रव्य में नहीं है, ये कैसे जाना? क्योंकि हर एक वस्तु जो है वह स्वद्रव्य का स्वीकार करने से, परद्रव्य का तिरस्कार करने से सिद्ध होती है, परद्रव्य का तिरस्कार करने से सिद्ध होती है। लेकिन परद्रव्य का तिरस्कार होता है क्या? और वो मतलब हमने पर को स्व मान रखा है ना, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं हो रहा है, उसमें परत्व बुद्धि नहीं आ रही हमें। अपने घर के लोग तो अपने हैं, दूसरों के घर के लोग दूसरे हैं, उसमें तो परत्व बुद्धि आ रही है, लेकिन अपने घर के लोगों में क्या परद्रव्य बना रहे हैं, ये सब मेरे ही है, एक ही कुटुंब के हम हैं, ऐसा लगता है। और क्या है? अपना तिरस्कार, हाँ, स्वद्रव्य का तिरस्कार हो रहा है और परद्रव्य का स्वीकार हो रहा है। स्वद्रव्य की तो खबर ही नहीं रहती है कि ये मैं हूँ। अयम निजो करो व्यक्ति हाँ। चेतन लभते तथा उदार चित्तार्था हमको वसुधैव कुटुंबकम्। ते आपलं नाही श्लोक, नाही कोणी श्लोक नाही, वसुधैव कुटुंबकम् हे एक आहे. फक्त हे माझे आणि हे फरक आहेत असं कोण मानतं? लघुचेतसा म्हणजे कसे उलटे आहे. जे मिथ्यादृष्टी जीवाचे त्याच्यानं विद्यार्थी पुष्ट होतंय. तो श्लोक आहे. हां, हे लघुचेतसा म्हणजे मग मिथ्यादृष्टी जीव असं मानतात. मग तसं मानायला पाहिजे ना, हा मी आहे आणि हे बाकीचं सगळं पर आहे. सुवाने पर मानायचंच नाही, सगळ्याला आपलं म्हणायचं समजतं, मग ते तर बरोबर आहे का? वसुधैव कुटुंबकम्। हां, तर काय सांगतात, स्वद्रव्य केवल अपना कौन सा है कि ये जीव द्रव्य शरीर में जो रह रहा है वो स्वद्रव्य है, बाकी सब परद्रव्य है। शरीर से लेकर के संपूर्ण जगत के सभी पदार्थ कौन है? परद्रव्य है। तो स्वद्रव्य के स्वीकार और परद्रव्य के तिरस्कार के द्वारा ही इस व्यवस्था की सिद्धि होती है। कितना इसके ऊपर चिंतन है, स्वद्रव्य का कितना तिरस्कार हम किसी समय करते हैं और परद्रव्य को कितना गले से लगाया हुआ है। वो इसीलिए है कि उसमें भेद नष्ट हो गया है। ये स्वद्रव्य और परद्रव्य ऐसा भेद ही नहीं रहता है बुद्धि में, और वो उसका कारण कौन है? मोह बैठा है अंदर। दर्शन मोह छूटने के बाद भी चारित्र मोह भी कितना जबरदस्त है, उस चारित्र मोह के कारण, राग के कारण पद के साथ कितना एकत्र करता है। स्वद्रव्यवत् परद्रव्यस्य स्वीकारे द्रव्य अद्वैत प्रसक्ते है, स्व पर द्रव्य विभाग अभावात्। अब वो बता रहे कि यदि स्वद्रव्य के समान परद्रव्य से स्वीकारे, परद्रव्य का स्वीकार करने पर क्या होता है? द्रव्य अद्वैत कर सकते हैं। अपने द्रव्य के समान दूसरों को भी हमने स्वीकार कर लिया, तो एक द्रव्य अद्वैत हो, दो द्रव्य हो गए नहीं ना, स्वद्रव्य परद्रव्य, एक द्रव्य अद्वैत हो गया। हाँ, द्रव्य अद्वैत का प्रसंग आएगा, मतलब एक ही द्रव्य स्वद्रव्य परद्रव्य दोनों सिद्ध नहीं होंगे,
क्योंकि जैसे स्वद्रव्य को हम स्वीकार कर रहे, परद्रव्य को भी स्वीकार कर रहे हैं, तो दो द्रव्य हुए नहीं, स्व और पर। द्रव्य अद्वैत का प्रसंग आएगा, और द्रव्य अद्वैत का प्रसंग आने पर क्या होगा? स्व पर द्रव्य विभागाभाव, स्वद्रव्य पर द्रव्य इस विभाग का अभाव होगा। इसलिए वो समझदार में देना कि अज्ञानी पूरे विश्व को ही अपना मानता है, उसके साथ एकत्व करता है। सर्वशुद्धाधिकार में कितनी गाथा है वगैरह आएंगे, तो कैसे उसका अध्यवसान करता है। ये संपूर्ण विश्व ही मई है, 3 प्रकार के अध्यवसान बताए उसने। और वह तो विरुद्ध है, स्व पर द्रव्य का विभाग का अभाव होना और द्रव्याद्वैत का प्रसंग, ये तो विरुद्ध है। ऐसा तो है नहीं वस्तु का स्वरूप, हम कैसे भी बुद्धि करें, लेकिन वस्तु कभी बदलती नहीं। केवल बिगाड़ हमारी बुद्धि में है, अज्ञान में है, बाकी कहीं पर भी बाहर बिगाड़ नहीं। वस्तु में बिगाड़ हो जाएगा तो वस्तु में विश्व व्यवस्था ही सब नष्ट हो जाएगी, लेकिन विश्व व्यवस्था सब व्यवस्थित है। केवल हमारी ज्ञान में ऐसा खोटी मान्यता पैदा हुई है। जीव पुद्गलादि द्रव्याणां भिन्न लक्षणानां प्रसिद्धेः। क्योंकि जगत में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्यों के जो जिसका भिन्न लक्षण है ना, प्रत्येक का लक्षण क्या है? ये द्रव्य वगैरह क्यों जानना? क्योंकि उसमें स्व और पर का विभाग करने के लिए तो हम लक्षण जानते हैं। आपका घर कौन सा है ये आपको पता नहीं है। नए गांव में गए और वहां पर एक घर खरीद लिया था और वो आपको पता नहीं था, तो आप सब पहले तय कर लेते हो ना, पहचान। मेरे घर की पहचान क्या है, किस गली में है, किस नंबर पे है, उसके पास में क्या है। तो पूरे घरों का वहां पर ज्ञान किया। किस लिए किया? क्योंकि मेरा घर कौन सा उसमें से ना मैं दूसरों के घर में घुसूं, इसलिए तो पहले पहचान करें कि अपने घर की पहचान क्या है। लेकिन वास्तव में अपने घर की पहचान है कि यहाँ पर ये स्वद्रव्यमय है, ये जो चैतन्य स्वरूप है वो स्वद्रव्यमय है, और इसको छोड़ करके जो ये नो कर्म है, कर्म है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, ये सब घर का ढेर मेरे पास में रह रहा है, लेकिन वो सब कौन से घर हैं? वो सब परद्रव्य हैं, परधर हैं। तो इस प्रकार नहीं, तो इसलिए प्रत्येक 6 द्रव्यों के लक्षणों को भिन्न भिन्न लक्षण है सबके, उनकी प्रसिद्धि हो रही है अपने अपने लक्षण रूप से। जीव चेतन रूप है, बुद्ध स्पर्श रसगंध रूप है, धर्म द्रव्य गति हेतुत्व आदि उसका लक्षण है, ये प्रसिद्ध है। इसलिए 2 द्रव्य कभी एक नहीं होंगे, स्वद्रव्य परद्रव्य कभी अद्वैत द्रव्य अद्वैत का प्रसंग नहीं आएगा। अब संपूर्ण वस्तुओं को प्रत्येक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से न्यारा सिद्ध करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वस्तु अपने द्रव्य में है, यानी अनंत गुणों के अखंड पिंड रूप अपने देश में है, पर द्रव्य में नहीं है। क्योंकि उस वस्तु की व्यवस्था होना स्वकीय द्रव्य के स्वीकार करने से और परकीय द्रव्य के तिरस्कार करने से साधी जाती है। यदि वस्तु स्वद्रव्य के समान परद्रव्य को भी अंगीकार करे तो संसार में एक ही द्रव्य होने का प्रसंग हो जाएगा। स्वद्रव्य और परद्रव्य का विभाग न हो सकेगा तथा चालिनी न्याय से उस एक द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, चालिनी में से सब नीचे निकल जाएगा। जीव को मानने पर जैसे पुद्गल आदि का अभाव हो जाता है, वैसे ही एक पुद्गल को स्वीकार कर लेने पर जीव भी नहीं ठहर सकेगा, किंतु वह बद्ध, मुक्त, जड़, चेतन, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ आदि का विभाग नहीं होना प्रतीतियों से विरुद्ध है। क्योंकि जीव, पुद्गल आदि न्यारे न्यारे भिन्न लक्षण वाले अनेक द्रव्य बाल गोपालों तक में प्रसिद्ध हो रहे हैं। कथम एकम द्रव्यम अनंत पर्यायम अविरुद्धम उक्तम
इति चेत् जीवादीनाम् अनंत द्रव्याणाम् अनिराकरणात् इति ब्रूमः। अब वो शंका कर पूछता है द्वैतवादी, फिर आपने कैसे बताया कि द्रव्य एक है और पर्याय अनंत है? आप जैन लोग फिर द्रव्य को एक कह रहे हैं, पर्याय को अनंत कह रहे हैं। फिर द्रव्य जी अनेक है, भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, तो आपका ये सिद्धांत कैसे घटित होगा? एक द्रव्य है और अनंत पर्याय है, ये अविरुद्धम उत्तम कथम, आपने अविरुद्ध कैसे कहा? ऐसा कोई कहता है अद्वैतवादी, तो आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि जीवादीना अनंत द्रव्यानाम अनिराकरणात्। हमने जीवादि अनंत द्रव्यों का निराकरण नहीं किया है, अनिराकरणात् द्रव्यों को भी अनंत माना है। जीवानंत अनंत है, बुद्धिरानंत अनंत है, काल द्रव्य असंख्यात है और धर्माधर्म आकाश एक है। तो जीवादि अनंत द्रव्यों का निराकरण हमने नहीं किया है, इसलिए हमारा कहना जो है वो विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है। वो आगे से कहते हैं सन्मात्रं हि शुद्धं द्रव्यं तेषां अनंत भेदानां व्यापकम एकम तद अभावे कथम आत्मानं लभते। सन्मात्रम शुद्धम द्रव्यम, शुद्ध द्रव्य जो है वो कैसा है? जैसे शुद्ध संग्रहण का विषय है ना, सन्मात्रम सत्ता मात्र, सभी द्रव्य में सत 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 ऐसा जो पाया जाता है वो कैसा है? शुद्ध द्रव्य है और उन तेषाम अनंत भेदान, और उन द्रव्यों के अनंत भेद है। एक सत्रूप द्रव्य माना, सत्द्रव्य लक्षण है, तो शुद्ध संग्रहण से एक सत कहा, लेकिन उस एक सत के कितने भेद हैं? एक नहीं, जीव अजीव, फिर जीव के अनंत, अजीव के भी पुद्गल धर्माधर्म आकाश आदि, तो अनंत भेद, और उस अनंत भेदों में वो सत्ता मात्र शुद्ध द्रव्य व्यापक है, वो एक है। और तद अभाव में, यदि उसके अभाव में अनंत भेद ही नहीं होंगे तो शुद्ध द्रव्य रहेगा कहाँ पर? कथम आत्मानं लभते। व्यापकपना किसी भेदों में दिखाएंगे ना, 10 वृक्ष नहीं है तो वृक्ष तो किस में रहेगा? एक वृक्ष में रहेगा क्या? वृक्षत्व व्यापक है, तो यहाँ पर 10 पेड़ होंगे, उस 10 पेड़ों में सब में वृक्षत्व एक सिद्ध होगा। अब एक शुद्ध सत्ता मात्र द्रव्य कहते हैं, तो अनंत भेद उसके नहीं होंगे, उसको व्यापक कैसे करेंगे? व्यापक एक ऐसे अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त होगा वो शुद्ध सत्ता रूप द्रव्य? तो द्रव्यों के भी हमने अनंत भेद माने हैं, इससे विरोध नहीं है। कथम आत्मानं स्वरूप अपने स्वरूप को उस अनंत भेदों के अभाव में अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त होगा? हाँ, एक सत्ता मात्र कहेंगे तो सत्य ही रहेगा। जो भेद होंगे तो उसको कैसे कहेंगे? उस भेदों में व्यापक कहेंगे ना, हाँ। भेद ही नहीं मानेंगे, हाँ। एक ही द्रव्य मानेंगे, हाँ। तो और उसके भेद नहीं मानेंगे तो वो एक शुद्ध सत्ता रूप द्रव्य उसमें व्यापक है, एक है, ये कैसे सिद्ध होगा? यहाँ कोई अद्वैतवादी कटाक्ष करता है कि यदि एक द्रव्य के जड़ चेतन आदि अनंत विवर्त होना विरुद्ध है, तो आप जैनों से कहा गया एक द्रव्य अनंत पर्याय वाला अविरुद्ध कैसे होगा? ऐसे कहने पर तो हम जैन गौरव के साथ कहते हैं कि जीव आदि अनंत द्रव्यों का जैन सिद्धांत में निराकरण नहीं है। हमने तो माना ही है, एक द्रव्य नहीं मानेंगे, अनंत द्रव्य मानेंगे। यानी एक द्रव्य की अनंत पर्याय हो सकती हैं। अनंत द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को लिए हुए स्वतंत्र ठहर सकते हैं, प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने अनंत पर्याय अलग अलग हैं, किंतु एक द्रव्य के विवर्त अनंत द्रव्य नहीं हो सकते हैं। एक द्रव्य के पर्याय रूप अनंत द्रव्य नहीं हो सकते। द्रव्य तो एक ही रहेगा, अनंत द्रव्य नहीं होंगे, उसके पर्याय अनंत होंगे। शार्वाक सिद्धांत में धर्म अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य है, काल द्रव्य असंख्यात हैं, जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंत में हैं। किंतु अद्वैतवादी तो अनंत विवर्तों को वास्तविक स्वीकार नहीं करते हैं, अतः स्वयं पर विधि निषेध से उनके अद्वैत की व्यवस्था नहीं होती है। भला विचारो तो सही कि यदि
अनंत द्रव्यों को न माना जाएगा तो उनके मतानुसार भी उन अनंत भेदों का व्यापक शुद्ध सत्ता मात्र एक द्रव्य कैसे आत्मलाभ कर सकता है? तो वो भी एक शुद्ध सत्ता मात्र मानते हैं, उसको व्यापक मानते हैं, एक मानते हैं शुद्ध द्रव्य को। तो फिर कैसे उसको ही शुद्ध संग्रहण का विषय बनाया है सबको। अर्थात अद्वैतवादियों ने विधि स्वरूप सन्मात्र को ब्रह्म तत्व माना है। अवान्तर सत्ता वाले अनेक द्रव्यों को माने बिना शुद्ध धात्वर्थ सत्ता रूप भाव भला किनका व्यापक होकर स्वरूप लाभ कर सकेगा? सोचिए। जैसे जीवत्व व्यापक है, अनंत पर्याय नहीं होगी तो किसमें व्यापक रहेगा? एक जीव द्रव्य कैसा अनादि अनंत है, अखंड है, व्यापक है, एक है, ऐसा कहते हैं। तो फिर उसको व्यापक बना कब होगा? इस जीव द्रव्य के अनंत पर्याय मानेंगे और सब अनंत पर्याय में वह वही बना एक अनुस्मितान्वय रूप यदि सिद्ध होता है तो क्या सिद्ध होगा? कि व्यापक बना सिद्ध होगा। और पर्याय नहीं मानेंगे तो किसमें व्यापक रहेगा? हम सब में मनुष्यपना है, तो हम इतने हैं तो इसमें मनुष्यपना व्यापक हो गया ना, और इतने नहीं होंगे मनुष्य तो मनुष्यपना किसमें व्यापक रहेगा? कथम इदानीं तद एव स द्रव्ये अस्ति पर द्रव्ये नास्ति इति सिद्ध्येत। अद्वैतवादी शंका कर रहे हैं कि कथम इदानीं तदेव स्वद्रव्ये अस्ति पर द्रव्ये नास्ति इति सिद्ध्येत। वही पदार्थ अपने द्रव्य में तो है और पर द्रव्य में नहीं है, ये कैसे सिद्ध होगा? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। एक ही द्रव्य वो तो स्वद्रव्य में है और पर द्रव्य में नहीं है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? नहीं तस्य स्वेद्रव्यम अस्ति पर्यायत्व प्रसंगादि प्रसंगात् यतः तत्र अस्तित्वम्। अब जैसे स्वद्रव्य ऐसा कहा ना, वो शंका कर रहे हैं कि वही द्रव्य स्वद्रव्य में है और परद्रव्य में नहीं है, कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि उस द्रव्य का स्वद्रव्य नहीं है दूसरा, क्योंकि पर्याय तो प्रसंगात, पर्यायपनी का मतलब पर्याय को ही द्रव्य मानने का प्रसंग आएगा। तत्र अस्तित्व और उसमें उसका अस्तित्व है। मतलब आचार्य को क्या बताना है, उसको शंकाकार को क्या कहना है कि कोई ऐसा द्रव्य नहीं कि उसका कोई स्वद्रव्य हो और उसका परद्रव्य हो। ये उस द्रव्य का कोई दूसरा स्वद्रव्य होगा तो उस स्वद्रव्य में रहेगा, और दूसरा कोई परद्रव्य होगा तो उस परद्रव्य में नहीं रहेगा। तो उस द्रव्य का कोई स्वद्रव्य नहीं है,